एवरीवन, वेलकम बैक इन मेहकान बुटीक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हमने हानिया में इंस्पायर्ड आउटफिट की डिटेल डिजाइनिंग बताई है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो एज यू नो गाइस, जब से हानिया अमीर ने ये ड्रेस मेरी जिंदगी के 2 ड्रामे में वेयर करा है और मुझे इंस्टाग्राम पर भी भर भर के रिक्वेस्ट आ रही थी इस आउटफिट की डिजाइनिंग के लिए। सो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल एलिगेंट डिजाइन है। यू कैन मेक दिस डिजाइन फॉर ईट और इसे बनाना भी काफी ज्यादा इजी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप वॉचिंग गाइस। सो इस आउटफिट को बनाने के लिए फर्स्टली यहाँ पर हमने 7 मीटर लेस का यूज करा है। यहाँ पर हमने कट बीट एंड डायमंड वर्क की लेस ली है। इस लेस की विड्थ अबाउट 0.5 इंचेस है। एंड गाइस, यहाँ पर मैंने देखे दूसरी लेस ली है, इसको मैंने सेकेंड ऑप्शन रखा था। आप चाहे तो ये लेस भी यूज कर सकते हो या फिर आप ये कट बीट वाली लेस यूज करें, इट इज योर चॉइस। सो इस लेस की विड्थ है 0.5 इंचेस एंड जो सेकेंड लेस है इसकी विड्थ है 1 इंचेस। एंड यू कैन सी दोनों का ही लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा। आफ्टर दिस यहाँ पर हमने 2 मीटर हेवी जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, बट यू कैन मेक दिस आउटफिट ऑन जर्मन सिल्क फैब्रिक, वेलवेट फैब्रिक, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब हमने कुर्ती की मार्किंग करनी है, उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और ये फैब्रिक का फोल्डेड साइड है। फैब्रिक की विड्थ है 13 इंचेस। तो सबसे पहले हमने टॉप साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। आप 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे। यू कैन मार्क अकॉर्डिंग टू योर साइज। आप 7.5 इंचेस पर आर्मल का मार्क करेंगे। अगेन 7 इंचेस पर हमने यहाँ मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करते हुए। इसके बाद हमने चेस्ट का मार्क करना है। सो हमारे जो टोटल चेस्ट है वो 32 इंचेस है। 32 इंचेस का 1/4 करेंगे, सो आएगा 8 इंचेस। तो हमने यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क कर लेना है और 1 इंच लूजिंग ऐड करते हुए 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। वेस्ट लेंथ के लिए हमने 15 इंचेस पर मार्क करा है और 21 इंचेस पर हिप की मार्किंग करेंगे। अब इस यहाँ से दोनों मार्क पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वेस्ट के लिए देखिए यहाँ पर हमने 7 इंचेस पर मार्क करा है, चेस्ट में से 1 इंचेस माइनस करके, और 1 इंचेस लूजिंग मिलाते हुए हमने 8 इंचेस पर मार्क करना है। हिप के लिए भी देखें हमने 8 इंचेस पर मार्किंग करी है और 1 इंच लूजिंग मिलाते हुए 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरह से ये मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है। फ्रंट और बैक आर्मल के लिए हमने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है और शोल्डर से हाफ इंच डाउन करेंगे। अब हमने कुर्ती की लेंथ की मार्किंग करनी है। सो हमने 48 इंचेस पर कुर्ती लेंथ मार्क करा है। अब इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो आपकी जो भी कुर्ती की लेंथ हो, आपने उसमें 2 इंचेस सीविंग अलाउंस मिलाकर मार्क कर लेना है। अब हमने बॉटम की मार्किंग करनी है। सो हिप हमारा 9 इंचेस था, सो 9 इंचेस पर मार्क करेंगे और 1 इंचेस लूजिंग मिलाते हुए हमने 10 इंचेस पर एक मार्क करना है। अभी दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर लेना है। अब नेक्स्ट हमने देखे इसमें पैनल भी ऐड करने हैं। दोनों साइड में हमारा पैनल आएगा जिसकी विड्थ आएगी 4 इंचेस और देखिए 4 इंचेस फोल्ड होने के बाद 2 इंचेस हमारा फ्रंट पर आएगा एंड 2 इंचेस बैक पर आएगा, इस तरह से। सो देखिए 4 इंचेस का पैनल हम अलग से ऐड करेंगे, इसलिए हमने कुर्ती में से 4 इंचेस माइनस कर देना है। सो यहाँ पर हमने से यहाँ से 2 इंचेस पे मार्क करना है, बट हमने सीविंग अलाउंस मिलाते हुए 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। वेस्ट से भी हमने 1.5 इंचेस पर इस तरह मार्किंग कर लेनी है और हिप से भी 1.5 इंचेस पे मार्क करना है। आप चाहे तो हिप से थोड़ा लूजिंग रखते हुए 1 इंचेस पर मार्क कर सकते हैं। इस तरह पूरे नीचे तक हमने 1 इंचेस पर मार्किंग करी है। अब स्केल की हेल्प से ये मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे और ये जो हमारा मार्क है इस पर हमने कटिंग कर लेनी है। सो गाइस देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट कट हो गया है। अब हमने नेक की मार्किंग कर लेनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसे 2 फोल्ड करके रखेंगे और नेक विड्थ हमने 4 इंचेस रखी है एंड नेक डेप्थ भी हमने 4 इंचेस ही रखी है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने बोट नेक बनाना है। अब इसे हाथ से मार्किंग को ज्वाइन करते हुए एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड बोट नेक के लिए हमने इस तरह हाथ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। एंड नाउ गाइस यहाँ पर मैंने लेस ली है। सो हमारे लेस की जो विड्थ है वो 0.5 इंचेस है। सो इस तरह से हमने 0.5 इंचेस पर मार्क करना है और ये मार्क को भी मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने ये मार्किंग पर कटिंग कर लेना है।
आफ्टर कटिंग मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है, इसके ऊपर हमने पेस्टिंग वाली साइड को रख के पेस्ट कर लेना है। सो इस तरह से देखिए हमने नेक रेडी कर लिया है। नाउ ये जो कुर्ती का राइट साइड है इसके ऊपर हमने ये नेक को रखना है सेंटर से सेंटर मैच करते हुए, और जो फ्यूजिंग है एग्जैक्ट उसके साइड से स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और इस पर लिटिल बिट कट्स लगा लेंगे। इसके बाद ये जो हमारी स्ट्रिप है इसे हमने रॉन्ग साइड पर इस तरह टर्न कर लेना है, एंड टर्न करने के बाद इस पर टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद देखिए हमने लेस ली है, इस लेस के दोनों साइड के फैब्रिक को हमने फोल्ड करके इस तरह से नेक पर लगाते जाना है। सो बेसिकली गाइस ये हमारी वर्क वाली लेस है, सो इतना इजी वे में ये नेक पर राउंड शेप में फोल्ड नहीं होगी। इसके लिए फर्स्टली हमने जो लेस है इसके साइड से हमने स्टिचिंग करनी है इस तरह से। स्टिचिंग के बाद हमने थ्रेड को इस तरह पुल करते हुए इसमें थोड़ी सी गेदर्स ऐड करनी है। सो देखिए गेदर्स ऐड करने के बाद ये नेक थोड़ा राउंड हो गया है। इस पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, ऊपर की तरफ भी और इसके नीचे वाले फैब्रिक पर भी लिटिल बिट कट्स लगा लेंगे। सो कट्स लगाने से भी ये थोड़ा हमारा राउंड हो जाएगा। अब गाइस देखिए थोड़ा राउंडनेस देते हुए लेस को रखेंगे और इस पर हमने फैब्रिक रखना है, देन उस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रेड करके हमने आयरन करनी है। सो डायरेक्टली लेस पर आयरन नहीं करनी है, फैब्रिक रखकर ही करेंगे बिकॉज हमारे लेस पर ग्लू होता है। आयरन करने के बाद देखिए ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है, राउंड शेप में हमारी लेस सेट हो गई है। अब हमने यहाँ पर नेक लिया है, इसके ऊपर हमने इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखना है एंड देन हमने दोनों साइड स्टिच कर लेना है लेस को। सो ये हमारी वर्क वाली लेस है, तो इसे हमने बहुत ही केयरफुल होते हुए स्टिच करना है। इस तरह से धीरे धीरे हम स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए कर्ट्स एंड स्टिचिंग लगाने के बाद ये नेक बहुत ही इजी वे में स्टिच हो रहा है। अगर हम इस पर कर्ट्स एंड स्टिच नहीं लगाते तो ये लेस इतनी इजीली नेक पर नहीं लग पाती है। इसे हमने एक साइड से स्टिच करा, दूसरी साइड से भी सेम वे में स्टिच कर लेंगे। नेक रेडी करने के बाद हमने इसके आर्म होल पे एंड साइड में लेस लगानी है। सो फर्स्टली देखिए जो आर्म होल है इसके साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो ये जो हमने मार्क करा है इस पर लेस स्टिच होगी। हमने स्लीव के लिए 1/2 इंच जितना फैब्रिक यहाँ पर छोड़ा है और इस तरह ये मार्क पर हमारी लेस स्टिच होगी। एंड जो हमारा साइड का फैब्रिक है इसे हमने थोड़ा सा फोल्ड करना है, देन इसके ऊपर लेस को रखकर हमने स्टिच करते जाना है। इस तरह से पूरी साइड्स की बॉर्डर को फोल्ड करके हमने लेस स्टिच करना है। सो गाइस आर्म होल हमारी ज्यादा राउंड नहीं है, तो इस पर हम सिंपली कट्स भी लगा लेंगे तो ये हमारी राउंड शेप में फोल्ड हो जाएगी। तो सिंपली देखिए हमने इस तरह से पहले आर्म होल में से स्टिच करना है, देन यहाँ से 1/2 इंच का फैब्रिक फोल्ड करेंगे एंड इसके ऊपर हमने लेस को रखकर स्टिच करना है। इस तरह से हमने पूरी कुर्ती में लेस को स्टिच कर लेना है। सो ये जो लेस है वो पूरी कुर्ती में हमने कंटिन्यू करते जानी है, कहीं से भी कट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी आर्म होल भी आ गई है। तो फर्स्टली हमने लेस पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं, देन इस तरह से मार्किंग पर स्टिच करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग देखिए हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। अब राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे और शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। इसकी लेंथ है 15 इंचेस एंड इट्स विड्थ 5 इंचेस। तो देखिए हमने एक साइड की बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके इस पर लेस स्टिच कर लेना है। लेस स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमारे दोनों पैनल्स रेडी हो गए हैं। अब हमने देखिए यहाँ से स्टेप को रखकर हिप के लिए 13.5 इंचेस पर मार्क करना है।
अब ये जो मार्क है यहाँ से हमने पैनल को रखना है, देन इसके ऊपर हमने कुर्ती को रखकर स्टिच कर लेना है। सेम वे में दूसरी साइड पर भी 13.5 इंचेस पे मार्क करके हमने इस तरह से पैनल को रखकर स्टिच कर लेना है। सो यह हमारी वर्क वाली लेस है, तो इसे बहुत ही केयरफुल होकर स्टिच करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग राइट साइड पर राइट साइड को फोल्ड कर लेंगे। एंड देखिए जो हमारा बैक पार्ट है इसे भी हमने पैनल के कॉर्नर पर रखकर स्टिच करना है। सेम वे में दूसरे साइड वाले पैनल को भी हमने यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे। और आफ्टर स्टिचिंग हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। जो हमारी आर्मल से फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने स्लीव लगानी है। सो स्लीव के लिए फर्स्टली हमने आर्मल मेजर करना है। सो यहाँ पर हमारा 9.5 इंचेस आ रहा है। सो यहाँ पर मैंने स्लीव के लिए फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की लेंथ है 20 इंचेस एंड इट्स विड्थ 9 इंचेस। फर्स्टली हमने टॉप साइड से 3 इंचेस पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से देखिए हमने 8 इंचेस में मार्क करना है और सीविंग अलाउंस मिलाते हुए 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। स्लीव के बॉटम में 5 इंचेस में मार्क करा है और 1 इंचेस सीविंग अलाउंस मिलाते हुए 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इस तरह ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए। और आर्मल के लिए हमें इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इस पर कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए ये जो हमारी मार्किंग है इस पर हमने स्टिचिंग देनी है। और जो हमारी स्लीव की बॉर्डर है इसे हमने सिंपली फोल्ड कर इस पर लेस को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह दोनों स्लीव हमारी रेडी हो गई है। स्लीव्स को दोनों आर्म होल में इक्वली रखकर हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। एंड मेक श्योर गाइस जितना मार्जिन हमने यहाँ पर छोड़ा है उतने में ही हमने स्लीव स्टिच करना है। So here is the final look of this most trending हानिया आमिर इंस्पायर्ड कुर्ती। So आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। So if you like this video a little bit helpful then like and share this video. Do subscribe my channel for more outfit designing videos. Thank you so much for watching. Bye.